विद्यार्थियों, आइए आज एक कविता पाठ करेंगे। कविता का शीर्षक है समय। कवि राम गोपाल वर्मा। कविता पढ़ने से पहले मैं कवि के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। डॉक्टर राम गोपाल वर्मा हिंदी साहित्य के जाने माने सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी कविता प्रेरणादायक और संदेश से परिपूर्ण है। वे हिंदी के महान कवि के रूप में परिचित हैं। और अब आइए कविता के बारे में थोड़े बहुत जानकारी प्राप्त करें। इस कविता में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में भी थोड़े सुनेंगे। समय कविता में समय की महत्ता पर बल दिया गया है। इस कविता में समय के शक्तिशाली होने, आंधी तूफानों के सामने न झुकने, समय के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए संदेश दिया गया है। समय निरंतर गतिमान है। मनुष्य को समय के साथ चलना चाहिए, क्योंकि समय मनुष्य के साथ नहीं चलता। पेड़ के टूटे पत्ते के समान बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता। समय सदा बलवान रहा, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। समय के इशारे पर प्रकृति बदलती है तथा ऋतु चक्र भी मुड़ता है। धरती पर कितने ही योद्धा पैदा हुए हैं, परंतु समय ने सबको मारा है। समय ही सबको निगल गया है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा समय के साथ चलकर उन्नति के शिखर पर पहुंचना चाहिए। ये कविता का मूल संदेश है और भाव है। विद्यार्थियों, आइए अब समय कविता पाठ करें। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। समय नहीं झुकता है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि समय के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारे लाख प्रयास करने पर भी समय रुक नहीं सकता। मनुष्य की ताकत क्या है? समय तो भयंकर आंधी तूफानों के सामने भी नहीं झुकता। तो कभी भी समय को कोई रोक नहीं सकता। समय किसी के सामने भी नहीं झुकता। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न आएगा कि भीषण आंधी और तूफान के सामने कौन नहीं झुकता? ना समय, या समय किसी के सामने नहीं झुकता, ना भीषण आंधी और तूफान के सामने। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वो कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है। समय नहीं रुकता है। विद्यार्थियों, समय सबसे शक्तिशाली है और हमें समय के साथ साथ चलना है, अर्थात सही समय पर सही कार्य करना है। ऐसे शक्तिशाली समय के साथ साथ हमें सदैव चलना चाहिए। समय हमारे साथ कभी नहीं जाएगा, बल्कि हमें समय के साथ चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष की डाली से टूटा हुआ पत्ता नहीं जुड़ता, उसी प्रकार बीता हुआ समय या बीता हुआ पल पुनः वापस नहीं आता। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो पात मतलब पत्ता डाल से टूट चुका है वो पुनः नहीं जुड़ता है। चाहे मनुष्य कितना भी प्रयास क्यों न करे, पर समय को कोई नहीं रोक सकता। समय बस अनवरत ही चलता रहता है। आइए और कुछ पंक्तियां पढ़े। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है। कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि हम सबको सीख देते हुए कहते हैं कि समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा है, कोई समय पर जीत नहीं पाया। जो समय के साथ कदम मिलाकर चलता रहा, समय सदैव उसी के लिए प्रिय बना रहा। अर्थात जो समय को पहचान करके काम करता रहा, वही उन्नति के राह पर चल पड़ा है और समय ही उसके लिए सही ठहरता है। बच्चों, आप लोग अगर सही समय पर पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। अगर सही समय पर पढ़ाई नहीं करते तो आप कभी उन्नति नहीं कर पाते। इसीलिए हमें क्या करना है ना, समय के साथ साथ कदम मिलाकर आगे चलना चाहिए, तब जाके हमारे लिए समय प्यारा रहेगा। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न आएगा कि समय किनके लिए प्यारा होता है। तो आइए, इतिहास सिखाता हमें समझना,
समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है, कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है, कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है, समय नहीं रुकता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि हमें सीख देते हैं और कहते हैं, इतिहास हमें समय को समझना सिखाता है। समय को समझना, इतिहास में पिछले समय में क्या क्या हुआ था, तो वो सब के बारे में हमें जानकारी यहाँ पर मिलती है। समय निरंतर बढ़ते रहने की सीख देता है। निरंतर गतिमान जीवन हमें मार्ग की बाधाओं से विचलित न होकर राह न बदलने की सीख देता है, कि जीवन सिखलाता है कभी न दिशा बदलना, अर्थात हमारा जो लक्ष्य पथ है उसे न बदलने की सीख देता है। कौन? समय। और यहाँ पर समय के महत्व को भी बताया गया है। हमें समय रूपी दरिया में बहना चाहिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है। समय के साथ चल चलकर, समय के साथ बहकर हम अपने मंजिल और उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं, जीवन एक मुक्ता है, कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है। तो यहाँ पर जीवन को मुक्ता के समान बताया गया है, क्योंकि जिस प्रकार मुक्ता मूल्यवान है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी मूल्यवान है। और इस बहुमूल्य जीवन में हमें समय को पहचान करके, समय का सदुपयोग करके हमें जीवन जीना चाहिए। इस मूल्यवान जीवन को यूं ही व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। फिर कवि कहते हैं, साथ समय के वर्षा आती, साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है, कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है। विद्यार्थियों, तो यहाँ कवि कहते हैं कि समय के अनुसार ही वर्षा और गर्मी आती है। समय के अनुसार, सही जब समय आता है तो ठीक समय पर गर्मी आती है और बरसात भी। आता समय शीत लाता, यानी सही समय पर शीत भी और सही समय पर बसंत ऋतु का आगमन ही होता है। बच्चों, अगर हम कहेंगे गर्मी के समय अरे सर्दी या बरसात की कामना करेंगे, तो उस समय पर हमें शीत का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि सही समय पर बरसात, सही समय पर बसंत, सही समय पर शीत, सही समय पर गर्मी भी छाने लगेंगे। एक के बाद एक प्रकृति समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो यहाँ पर कवि का कहने का उद्देश्य कि प्रकृति भी समय के साथ साथ चलती है। समय के इशारे पर ऋतुओं का चक्र भी बदलता है, ऋतु चक्र मुड़ता है, अर्थात समय के निर्देश पर यह प्रकृति चक्र भी चल रहा है। यहीं से समझ लीजिए कि समय कितना मूल्यवान है और समय को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। कवि क्या कहते हैं, देखिए, कितना योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा, समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफा उठता है, कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है, कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं, इस धरा पर अनगिनत योद्धा पैदा हुए हैं, पर उन योद्धाओं का एक न एक दिन अंत ही हुआ है। समय ने उन्हें अपना शिकार भी बना लिया है। समय बड़े बड़े तूफानों को अपने बस में करके निगल गया है। बहुत सारी आंधी तूफान भी आते रहे और वो भी चले गए। इसलिए कवि कहते हैं, समय ने सबको निगल गया है। समय आग का गोला बन जाता है, जिसमें सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। समय के सामने ब्रह्मांड में तूफान भी नहीं उठता है। पूरे इस ब्रह्मांड में समय के सामने आंधी तूफान भी टिक नहीं पाता है। कवि का कहने का उद्देश्य है कि समय सबसे महत्वपूर्ण है, बलवान है, वो किसी के लिए नहीं ठहरता। हमें समय यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय के साथ साथ हमें चलना चाहिए और समय का सदुपयोग करना, यही कवि की सीख है। कवि है डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। विद्यार्थियों, देखिए कुछ बोध प्रश्न उत्तर और ये अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर जो वैकल्पिक प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, बहुत उपाय करने पर भी हम किसे नहीं रोक सकते? समय को, आंधी तूफान को, ये सबको हम नहीं रोक सकते। हाथ से निकले समय की तुलना किससे की गई है? हाँ, टूटे
पत्ते, यानी जिस प्रकार टूटे हुए पत्ते पुनः नहीं जुड़ सकते, ठीक उसी प्रकार बीता हुआ पल भी वापस नहीं आता। समय किसके लिए प्रिय बन जाता है? जो समय के साथ चलता है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर जो है आप लिखोगे कॉपी में और उसको याद करना है, और इसी प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। उसके बाद कुछ आइए 2 अंक और 3 अंक के कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको सटीक रूप में लिखा गया है। इसको अच्छी तरह से लिखोगे कॉपी में और उसको याद करोगे। जीवन मूल्य से संबंधित भी कुछ प्रश्न दिया गया है अंत में, और उसको भी याद करना है और आपको लिखना है। और समय कविता को पढ़ने के बाद आप जो भी हृदयंगम किए हैं उसी के आधार पर आपके लिए एक सामूहिक गतिविधि है, और इसको आप पढ़ोगे, आपस में चर्चा करके इस कविता को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, और बीच बीच में एक एक पंक्ति आपको लिखना है और कविता को पूरा करना है। तो बच्चों, इसको स्वयं सोच विचार करके एक दूसरे से भी आप वार्तालाप करके या चर्चा करके इसको पूरा कर सकते हो, और उसके बाद पूरा करके फिर मेरे साथ आप इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। और इतना ही आज के लिए, फिर और एक वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।